दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका और चैनल में। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। और आजकल का उत्तराखंड का हाल ऐसे ही आजकल तो। और मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया, गर्मी हो रही है। और पोती मेरी सो रखी उधर, और वो भी गई स्कूल, मैं हूँ अकेली। और बस जी मैं मेरी पोती है, पोती सो रखी। मेरे कहा चलो आज जल्दी से वीडियो डाल देती हूँ। बज गए 10 सुबह के, आज जल्दी वीडियो शुरू कर दी क्योंकि आज टाइम था मेरे पास लेकर दी। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा सा ऐसा होता है तो काम घर में ज़्यादा हो जाता है, पोते के साथ बहुत काम होता है। तो दोस्तों मैं अपने गढ़वाली भाई बहनों को ये सूचना देना चाहती हूँ कि भाई अपना पहाड़ क्यों छोड़ रहे हो, तुम अपने पहाड़ में लौट के आओ। उनको जागरूक करना जरूरी है। और मैं क्या समझाऊँ उनको, फिर समझदार हैं। अरे मैं तो मेरे अपनी गारंटी लेती हूँ क्योंकि मेरी छोटी सी पोती है। और अगर मैं उसको नहीं सिखाऊंगी हम अपने पहाड़ के बारे में, अपने पहाड़ के कल्चर के बारे में, हमारे पहाड़ में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा रहन सहन, क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो मेरे पोती को समझाना पड़ेगा। अभी वो छोटी है, अपनी गढ़वाली भाषा सिखानी पड़ेगी, अपने गढ़वाल के बारे में सब कुछ सिखाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पोती पोते हैं, मेला होता है, हमारे यहाँ पोती पोते मेला लगता है। अभी वो लगने वाला है 17 तारीख को, मई को बहुत बड़ा मेला लगता है हमारे यहाँ। जाता निकलती है, सब पहाड़ियों को पता है सब। मैं बोलता हूँ हिंदी मेरे, पर सब पहाड़ों को पता है क्योंकि मेरे यूट्यूब वाले हिंदी वाले ज़्यादा हैं। हर पहाड़ी मुझे लग रहा था नहीं किधर है, किधर नहीं है, पर हिंदी वाले ज़्यादा है। मेरे पहाड़ी भी होंगे ऐसी बात नहीं है, पर अब मैं उनको जागरूक कर रही हूँ बहुत दिनों से, क्योंकि मैं पहाड़ी चीज़ पे ज़्यादा वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे अपने गढ़वाल से बहुत प्यार है। और मैं उन लोगों को बोलती हूँ जल्दी जल्दी घर लौट के आओ और अपने पहाड़ को देखो, अपन ने पहाड़ के बारे में सोचो। क्योंकि पहाड़ में बहुत दंगा दुंगा मचने लग गया अब, और पहाड़ में रहने लायक नहीं है अब। क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे थे तब तो अनेक तरह के लोग बस गए वहाँ पे। जब लोग अरे उनको क्या कर सकते, तो जो लोग बस गए क्योंकि हम पहाड़ छोड़ के आ गए। और लोगों ने देखा पहाड़ी का पहाड़ छोड़ के आ गए और वहाँ जाके बसने लग गए। पहले टेंट बनाया, झोपड़ा बनाया, उसके बाद उन्होंने मकान बना दिए पक्के। अब तो इतने सालों से रह रहे हम लोग बाहर। मैं खुद मैं बोल रही हूँ हम लोग बाहर रह रहे टाइम से, तो हम लोगों की भी वही गलती है। तो उन्होंने पहले छोटे से झोपड़े डाले, वहाँ पर टेंट डाले, उसके बाद फिर पक्के मकान बना दिए। थोड़ा अपनी बोली, हमारी गढ़वाली बोली सीख ली उन्होंने। कुमाऊनी उत्तराखंड मंडल वाले, चाहे जब गढ़वाल मंडल वाले हो, उन्होंने हमारी बोली भाषा सीख ली। वहाँ रह एक दूसरे के साथ। अब सोचते हैं हम पहाड़ी हैं, पहाड़ी होने का सबूत क्या है उनके पास? ये पहाड़ी बोलने का सबूत नहीं होता। पहाड़ के लिए हर चीज़ चाहिए होती है। तो बोलते हम पहाड़ी हो गए, तो उनको जगह कहीं नहीं मिली तो पहाड़ में जाके बस गए। हमारी ज़मीन को उन्होंने कब्जा कर दिया। तो मैं ये जागरूक करना चाह रही हूँ अपने पहाड़ लोगों को, अपने घर जाओ, अपने पूरी पंगोड़ी देखो, अपने माँ बाप को देखो, घर में जाके उनकी सेवा सोनी करो और उनको 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 भाई उनको देखभाल करो। उनकी सेवा करने का मौका तुम लोगों को मिला है तो क्यों गंवा रहे हो? बूढ़े इंसान की सेवा करने का मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि बार बार नहीं मिलता। कितने दिन जीने के लिए दिन रहेंगे। बहुत सारे हमारे गढ़वाले ऐसे हैं, क्योंकि आजकल के जंगलों में बहुत आग लग गई हमारे यहाँ। और भतीजे का फोन गया था कि बुआ यहाँ तो बहुत आग लगी पड़ी है। और पता नहीं हमारे आसपास पेड़ होता है और चीड़ के पेड़ होते हैं तो वो आजकल गिर जाते हैं गर्मी में घास, उसमें फिसलन बहुत होती है। कितनी बार मैं भी गिर पड़ी उसमें। ऐसी बात नहीं गिरती है, पर हम समझ जाते हैं कि हम पहाड़ के रहने वाले, तो इसलिए हमें आदत पड़ी है रहने की। पर मैं इसलिए ज़्यादा वीडियो पहाड़ी में इसलिए डालती हूँ, पहाड़ी लोगों के लिए इसलिए डालती हूँ कि एक न एक दिन तो शुद्ध लो अपने घर की। यार बहुत टाइम हो गया, अपने घर के शुद्ध लो। जाओ अपने घर का वातावरण देखो, अपने घर का पानी, अपने घर का मतलब खान पीन, क्या चीज़ नहीं हमारे गांव में। और यहाँ पे इतनी बीमारी होगी, किसी पे कुछ होगा, किसी पे बी ज़्यादातर बीपी या शुगर तो है ही लोगों के। और ऐसी ऐसी बीमारी के गिरने का नाम मतलब हर पहाड़ में जाके देखो किसी पे ऐसी बीमारी नहीं है, क्योंकि उनका खान पीन अलग है। यार ऐसे 160 साल के, 8 साल के, 115 साल के बुढ़े बुजुर्ग अभी जिंदा है। मैं तो मेरे भगवान की लंबी उम्र है, उनकी दुआ करती हूँ उनके लिए, उनकी लंबी उम्र और होना भी चाहिए ऐसा। हम लोग यहाँ के दम पे तो बीमारी हो गई, कहीं सर्वाइकल हो गया, कहीं पैरों में दर्द हो गया, कहीं हाथों में दर्द हो रहा, कहीं ये सर्वाइकल की वजह से भी एकदम मुंडी इधर उधर भी नहीं होती। मैं बहुत दर्द होता है, उठ भी नहीं पाती मैं। पर जब मैं पहाड़ में थी मैं बहुत काम काज करती थी, जैसे खेतों में जाना और जंगलों में जाना, गाय बकरी चुगाना और हर किस्म का जो काम होता है वो करते हैं। यार अभी हम शर्माते नहीं, क्यों काम में शर्माना किस बात का? तो पहाड़ी लोगों को बोलते हैं, उन्हें गढ़वाली लोगों को बोलती हूँ, शर्माना किस बात का काम करने में? शर्माए मत करो यार। ऐसा है कि हमने बचपन अपने उत्तराखंड में अपने गढ़वाल में बिताया, उसी मिट्टी में बिताया और उसी कोड़ी पुंगड़ी में बिताया, तो शर्माना किस बात का? शर्माए मत करो कोई काम में भी। काम छोटा बड़ा कोई गलत नहीं होता, गलत काम गलत होता है, पर जो काम है जैसे लकड़ी लाना, जंगलों में जाना, घास की बिटकी लाना सिर में रख के और बंठे लाना पानी के उठा के रोलों से, तो इसमें शर्म किस बात की? घास काटने में किस बात की शर्म?
गोबर निकालने में किस बात की शर्म, गाय चुगाने में किस बात की शर्म, बकरी चुगाने में किस बात की शर्म, मुझे तो नहीं आती। बोलते हैं लोग सूर्य अस्त, अरे पहाड़ी मस्त, बदनाम मत किया करो, ये मस्त मस्त रहे अस्त अस्त मत किया करो लोगों। मैं बता रही हूँ आपको, हमारे पहाड़ी ऐसे नहीं है कि सूर्य अस्तर पहाड़ी मस्त। मैं बहुत बात सुनती हूँ कि सूर्य अस्तर पहाड़ी मस्त, क्या है ये, क्या शब्द है ये। मैं हर जगह रही हूँ, मैंने सभी जगह देखा है कि सभी मस्त रहते हैं शाम के टाइम पे, और सूर्य जब अस्त होता है तो सभी मस्त होते हैं, चाहे पहाड़ हो चाहे कहीं हो। पहाड़ में नहीं होते, पहाड़ में बहुत कम होते, पर बाहर मैंने बहुत देखे कि सूर्य अस्त होते सभी मस्त होते हैं। यहाँ तो दिन में भी मस्त होते हैं, पहाड़ में तो लोगों को टाइम नहीं मिलता, पर यहाँ तो दिन में भी देखा मैंने, लोग मस्त रहते हैं। वहाँ तो सूर्य भी अस्त नहीं होता तब तक, तभी मस्त हो जाते हैं लोग वहाँ। तो इस तरह से नहीं कहना चाहिए किसी को भी, पहाड़ी सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्त, ऐसा कमेंट मत किया करो, ऐसे बदनाम मत किया करो पहाड़ को। अरे मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, किसी को बदनाम करे, क्यों मैं करती हूँ किसी को बदनाम, हम नहीं करते। जो करता है ना उसको बदनाम किया करो, ऐसे पहाड़ों को बदनाम मत करो करा करो। मैं जब किसी से मुझे सुनती यही शब्द सुनती हूँ, मतलब लोग क्यों बोलते हैं, क्यों कमेंट करते हैं ऐसी ऐसी बातें। आप देखा पहाड़ में जाके आपने क्या है, भांग घोड़ के पी, भांग जो हम चटनी बनाते उसमें क्या नशा है, उसमें नशा नहीं है, वो दाने का बनता है। ऐसी भांग नहीं पी के हम पत्ते करके नशा पीते हैं उसको, वो भांग नहीं, हमारे दाने होते हैं भांग के, उसकी चटनी बनती है। और मैं खुद यहाँ जब मैं स्कूल में जॉब करती थी, मैं स्कूल में ले जाती थी सबके लिए, तो उधर दिया हमने भी, लोगों ने खाया तो उनको नशा लगे। नशे वाली चीज़ नहीं है दोस्तों, ये भांग की होती है, चटनी होती है। और हमारे यहाँ सर्दियों में ये जो मड़ुए का आटा होता है ना, हमारे मड़ुए का आटा, तो उसमें थोड़ा सा मड़ुए के आटे में थोड़ा गेहूँ का आटा मिला दो, तो उसकी ढबोने रोटी बन जाती है। तो उस रोटी के साथ आप भांग की चटनी खाओगे ना तो अलग ही स्वाद आएगा, उसमें थोड़ा लहसुन डाल के, और उसका स्वाद बहुत कुछ अलग ही है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि हम भांग घोट के चटनी बनाते हैं सुबह सुबह, ऐसी बात नहीं, और चटनी खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं चटनी, ऐसा नहीं। हम सर्दियों में बहुत काम करते हैं, जैसे सर्दियों में घर में भी करते हैं। सर्दियों में हम एक टाइम सुबह नाश्ता कर लेते हैं और फिर दिन में खाते हैं, फिर रात को फिर शाम के टाइम पर 5 बजे हम 4 रोटी खा लेते हैं, जैसे लकड़ी के पुले लेने जाते हैं, उसके बाद आते थे और हम नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद रात का खाना तो हमारा वैसे भी जल्दी हो जाता है। पहाड़ में, गाँव में कहीं बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा डर भी लगता है आजकल तो पहाड़ में बाघ बुढ़ होने लगे, क्योंकि लोग बाघ हैं ना, तो बाघ निकलेंगे। पर मैं अपने पहाड़ी लोगों को ज़्यादातर इसलिए जागरूक कर रही हूँ कि आप आइए यार उत्तराखंड में, अपना इतना शानदार बना दीजिए उत्तराखंड को, कि जैसे पहले रहता था कि रौनक रहती थी, अपने उत्तराखंड में हम शादी करते थे, और अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ शादी कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और कोई जात नहीं, बिरादरी नहीं, कुछ नहीं है, बस जहाँ देखो वहीं शादी कर दी, कुछ है ही नहीं, मतलब रीति रिवाज सब लोग भूल गए अब। कि पहले हमारे पहाड़ में क्या होता था कि बहुत रीति रिवाज होते थे, और जिसके यहाँ रीति रिवाज जो ऐसा गलत कर देता था, कहीं से किसी की शादी किसी से कर दी तो उसका कपानी बंद कर देते थे। अब वो समझ ही नहीं आ रहा, वो कपानी पता नहीं कहाँ चला गया, जो मर्जी जहीं से उठा के ले आता किसी को भी, कोई जात बिरादरी कुछ नहीं देखता। देखने चाहिए अपनी जात बिरादरी भी देखनी चाहिए, पर आजकल तो बच्चे ऐसे हो गए, बस क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आती। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ बाप को अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों पे। बच्चे तो हमारे भी हैं, पर अभी हमारी पोती है, छोटी सी है गुड़िया, अगर हमको जो सिखाएंगे वही सीखेगी। अभी सो डांट के रखेंगे, नहीं जी ऐसे करना, नहीं ऐसे करना, हमारी पोती वही सीखेगी। ये थोड़ी कि हमारी पोती हमारे उससे इजाज़त से बाहर चले। कुछ डर भी बनाना पड़ता है बच्चों के अंदर, वैसे मारने का डर नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा आँख दिखा के डर बनाना चाहिए। घर वालों के, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, जितने भी होती है, कोई इज्जत भी होती है कोई चीज़, पर लोग समझते नहीं बिल्कुल भी। और अपनी जात बिरादरी है, पर अपनी जात बिरादरी में तो अब लड़के ही नहीं मिल रहे, लड़के तो और कहीं कहीं से शादी कर दे रहे हैं, तब कहाँ जाएंगे। तब लड़की वाले भी मजबूर हैं, क्योंकि लड़के तो चल दिए, लड़की वाले भी ऐसे कर रहे हैं कि कहीं लड़का देखो तो चाहे वो कहीं हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे मतलब कुछ बिरादरी का शादी कर देते हैं। पर ये तो बिल्कुल शोभा भी नहीं देता, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सिखा रखा कि अपने ही कल्चर में, अपने ही आज़ाद राज्य में शादी करनी चाहिए। किसी की मजबूरी तो अलग बात है, और ऐसी मजबूरी भी क्या, हमारे पहाड़ों में बहुत लड़के हैं, और लड़के चलो जॉब जात की दिक्कत है लड़कों की, वही दिक्कत है कि ज़रा हमारे उत्तराखंड में जब जॉब हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर किस बात की कोई चीज़ की कमी नहीं। क्यों हमारे हमने खाना नहीं खाया, सब कुछ मतलब खाना खाया, सबके साथ उठे बैठे, व्यवहार अच्छा था, और अभी भी व्यवहार अच्छा है, ऐसा नहीं है। पर मैं सही में, मैं अलग हूँ, बिल्कुल अलग किस्म की हूँ। मैं देखती हूँ लोगों का नज़रिया, तो मैं वहाँ से कट कर जाती हूँ, क्योंकि मुझे किसी की चुगली करना, किसी के सामने दूसरे की बुराई करना, तो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बोल के रो के तो
बोलेंगे हाँ क्या हो रहा है, हंस हंस के दूसरे को उड़ा के। तो इसलिए लोगों को पहचानना बड़ी मुश्किल है आजकल के ज़माने में, क्योंकि हम तो पहाड़ी लोग, हम तो सीधे साधे हैं। और अब बाहर आके थोड़ा सा एक दूसरे को देख के हो ही गए कि हाँ भाई लोग किस तरह का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा सा अकल आ गई, अकल के आई, बस थोड़ा थोड़ा देख देख के हम भी सीख गए। पर लगता है कि क्योंकि हमारी आदत तो वही, क्योंकि बचपना से हमने पहाड़ में बिताया, अपना सब चीज़ वहीं बिताई, और शादी करके बाहर आ गए तो क्या हुआ। तो लगता तो है अपने पहाड़ में जाए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैं अपने पहाड़ी लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी घर जाइए, और जल्दी से घर चलो, और अपना घर संभालो, अपना घर बार संभालो। अपना उत्तराखंड को इतना अच्छा कर दो, इतना अच्छा कर दो कि भाई जिस तरह से पहले था अपना उत्तराखंड ऐसे ही बना दो। जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दिया, वैसे हमें उत्तराखंड को बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने जो चीज़ हमें दी वो हमें खुद संभालनी है। क्यों हम पे सौंप गए हमारे बुज़ुर्ग कि तुम देखो, हम बहुएँ हैं उनकी और आप लोग बेटे हो, तो इसलिए आपको और बहुओं को ही सुधारनी पड़ेगी ये चीज़, और फिर ताकि आगे बच्चे भी सुधारेंगे। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी मिलती हूँ आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और जल्दी से जल्दी मिलती हूँ आप लोगों को अगली वीडियो।